Hello my lovely students, welcome back to my channel Spectrum Education Classes. So today I am going to continue the series of case study based questions of chapter 7 which is coordinate geometry. आज हम इस सीरीज़ का पार्ट 4 करेंगे। अगर आपने सीरीज़ का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू आप उन वीडियोस को भी देख लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके एंड कॉन्सेप्ट्स आपके सभी क्लियर हो सके। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। बट बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट students of a school are sitting in a row in the playground for yoga practice. A B C D are the position of 4 students as in figure। ठीक है, जो ये हमारा गिवन है ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा एरिया प्लेग्राउंड का एरिया है। ठीक है, इस प्लेग्राउंड एरिया में 4 फ्रेंड्स A B C एंड D बैठे हुए हैं। ठीक है, सो हमें इनकी पोजीशन देखते हुए हमें 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो सबसे पहला पार्ट जो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए सपोज मैं ए की बात करूँ, ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स का पॉइंट एंड वाई का पॉइंट मेंशन करना पड़ता है। तो एक्स का ए के लिए एक्स का 3 हो जाएगा एंड वाई के लिए हमारा 5 है। ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है एंड जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये स्ट्रेट लाइन जो है वर्टिकल लाइन ये हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट कैसे बनता है एक्स का एंड वाई का पॉइंट्स लिखकर। सो ए में अगर हम देखूँ तो ए के लिए एक्स पर जो पॉइंट आ रहा है वो है 3 एंड वाई पर कौन सा आ रहा है 5। सो इसका कोऑर्डिनेट ए के लिए हो जाएगा 3 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बी का हमें बताना है। सो बी के लिए बी का कोऑर्डिनेट हम अगर यहाँ पे चेक करें तो ए बी के लिए एक्स पर आ रहा है 7 एंड बी का वाई पर आ रहा है 9। सो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 एंड 9। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए ए बी। अब हमें ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा। ए के लिए 3, 5 है एंड बी के लिए 7 एंड 9 है। सो इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। सो 3 हमारा x1 हो जाएगा, 5 हमारा y1 हो जाएगा, 7 हमारा x2 हो जाएगा, 9 हमारा y2 हो जाएगा। सो ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सो ए बी एज इट इज़ लिखेंगे एंड x2 की जगह 7 माइनस में x1 की जगह 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की जगह 9 माइनस में y1 की जगह 5 का होल स्क्वायर। सो अब हम इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस में 9 में से 5 जाएगा 4 का होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 16 एंड 16 32 हो जाएगा। सो 32 के हम फैक्टर्स कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 हो जाएगा। सो मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट में 2 2 की पेयरिंग 2 2 के जोड़े बन जाते हैं सो हम उनकी पेयरिंग करके सिंगल हम उसे रूट के बाहर शो कर सकते हैं। सो 2 की पेयरिंग यहाँ पर हो गई है। सो अंडर रूट के बाहर जा सकता है ये। इन 2 की पेयरिंग होगी हम सिंगल रूट लिख सकते हैं। 2 2 की पेयरिंग 2 2 की पेयरिंग होने के बाद हम रूट के बाहर लिख देंगे एक बार। अब इस वाले 2 की पेयरिंग नहीं हो पाएगी, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, रूट के अंदर ही शो करेंगे हमसे। सो बाहर 2 2 जा 4 रूट 2 यूनिट। सो ए बी का डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 यूनिट। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड सी। ए एंड सी का मिड पॉइंट हमें बताना है। सो ए हमारा यहाँ है एंड सी यहाँ है, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट हमें निकालना है। सो ए का कोऑर्डिनेट हमारा पहले हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे लाइन सेगमेंट। ये हमारा ए है, ये हमारा सी है। ए का कोऑर्डिनेट हमारा है 3 एंड 5, पहले हम कर चुके हैं 3 एंड 5। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट हम देख लेंगे। सी का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे सपोज मैं काउंट करूँ तो ये 11 आ रहा है एंड वाई एक्सिस के लिए 5 आएगा
एक्स एक्सिस के लिए हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 11 एंड वाई एक्सिस के लिए 5 हो जाएगा। सो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट बताना, सपोज मैं इसको ओ नाम दे दूँ, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। सो ये हमारा सेक्शन फार्मूला लगेगा क्योंकि सेक्शन हो रहा है एसी का, ठीक है, इक्वल पार्ट में हो रहा है क्योंकि मिड बोला हुआ है। सो छोटा वाला जो स्मॉल वाला फार्मूला वो यूज़ करेंगे। एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 हो जाएगा एंड y निकालने के लिए हमारा फार्मूला होगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। सो हेयर 3 हमारा x1 हो जाएगा, 5 y1 हो जाएगा, 11 x2 हो जाएगा, 5 y2 हो जाएगा। सो पुट करेंगे वैल्यूज़ को, x1 की जगह 3 प्लस में 11 अपॉन में 2 ऐड करेंगे दोनों को, 11 एंड 3 14 y में 2। सो डिवाइड करके x की वैल्यू 7 हो जाएगी हमारी। सिमिलरली y की हम निकालेंगे, यहाँ पे y के लिए y1 हमारा गिवन है 5 एंड y2 गिवन है 5। सो ऐड कर लेंगे 5 एंड 5 10, y2 में 2, y इज इक्वल टू हमारा 2 5 से 10। सो o कोऑर्डिनेट यानी मिड पॉइंट हमारा जो है वो o है, उसका कोऑर्डिनेट है 7 एंड 5, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 हो जाएगा। नाउ पार्ट 4 हमें सॉल्व करना है। पार्ट 4 में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी का डिस्टेंस भी हमें बताना है। सो ए एंड सी का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं यहाँ पे। सो ए सी का डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर ए सी गिवन है हमारा, x2 की वैल्यू है 11 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू 5 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू 11 में से 3 जाएगा 8 का होल स्क्वायर एंड 5 में से 5 जाएगा 0 का होल स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू 8 इंटू 8 हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 8 की पेयरिंग हो जाएगी। सो 8 यूनिट इसका आंसर होगा। ए सी का डिस्टेंस हमारा 8 यूनिट होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड बी, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट अभी हमने फाइंड आउट करा है, सो फिफ्थ यहीं पे कर लेते हैं। सी का कोऑर्डिनेट हमारा कितना आया था, 11 एंड 5, ठीक है। एंड बी का कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड आउट करा था, कितना था, 7 एंड 9। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमने इसके पांचों पार्ट्स देख लिए हैं, ठीक है। सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट हो गए। होप सो आपको समझ में आ गया होगा एंड क्लियर हो गए होंगे इसमें जितने भी चीज़ें सॉल्व करनी थी, ठीक है। थैंक यू सो मच।